मैडम आप बताइए ना कि देश का प्रधानमंत्री क्या अनपढ़ रखोगे? देश के इतिहास में पहला एक ऐसा प्रधानमंत्री होगा जिसकी डिग्री नहीं पता। आप डिग्री उठा के देखिए कि जो डिग्री है, डिग्री के जो अल्फाबेट है वो कब के हैं। पिछले 9 साल के अंदर देश सबसे ज्यादा मंदी में क्यों है? देखिए, किसान परेशान, युवा बेरोजगार, है ना, यहाँ तक कि लोग वंचित हैं। तो बात के अंदर इस कदर आ गई कि आपने अडानी को अपना जीजा मान लिया। जो मोदी जी करती हैं, उन्हीं की चुनी हुई संस्थानें उनको नंबर 1 करती है। झोला जो वो बोलते हैं, झोला लेके हकीकत में 24 में कैसे फुर होंगे वो दिख चुका है। क्यों? भारतीय जनता पार्टी नहीं कहिएगा, भारतीय जाने वाली पार्टी हो चुकी है। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। तमाम मुद्दे इस वक्त ट्रेंडिंग पर है, तमाम खबरें जो है आ रही हैं, कहीं विपक्ष को लेकर खबर आ रही है, तो इसी के बीच एक खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री को लेकर, जिसका कई लोग विरोध कर रहे हैं, कई लोग सवाल उठा रहे हैं, और इसी के बीच जो है हम बातचीत करेंगे। आज पंडित मोहित गौड़ हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पर मौजूद है, और तमाम विरोध किया जा रहा है डिग्री के ऊपर। मेरा सवाल ये है कि क्या एक प्रधानमंत्री होने के लिए या तमाम राजनीति में जाने के लिए क्या डिग्री उतनी मायने रखती है? क्यों नहीं रखती? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम। क्यों नहीं रखती जी? रखती है डिग्री इंपॉर्टेंट। क्या देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ रखोगे? बताइए आप हमें। क्या इस देश को चलाने वाला जो व्यक्ति होगा वो अनपढ़ होगा? 7 साल से देश कैसे चल रहा है? आप हालात देख लीजिए क्या हो रखे हैं। भुखमरी में पहले, नोटबंदी का कोई रिजल्ट नहीं आया, है ना। वहीं पे बात करके आए थे कि महंगाई कम करेंगे, तो महंगाई कम नहीं हुई। बोला था कि भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, कौन सा भ्रष्टाचार खत्म हो गया? आप मुझे 5 उपलब्धियां ऐसी गिनवा दिया मोदी सरकार की जिससे हमें छोड़िए साहब, हमें छोड़ दीजिए, देश की जो जनता है वो खुश हो, प्रसन्न हो उस चीज को। जनता क्या खुश नहीं है? देखिए, जनता खुश होगी तभी तो जनता बार बार चुनती भी है, और जनता ने तो इस चीज पर विरोध नहीं उठाया ना, डिग्री पर। ये तो विपक्ष ही उठाते हैं बार बार। अरे मैडम आप बताइए ना कि देश का प्रधानमंत्री क्या अनपढ़ रखोगे? देश के इतिहास में पहला एक ऐसा प्रधानमंत्री होगा जिसकी डिग्री नहीं पता, जिसके घर बार का नहीं पता। मतलब अमित शाह ने जो डिग्री दिखाई थी वो गलत थी? अरे आप उस डिग्री को देखिए ना। वो अगर आप डिग्री उठा के देखिए कि जो डिग्री है, डिग्री के जो अल्फाबेट है वो कब के हैं वो बताइए आप हमें। क्या डिग्री अगर मांग ली, और चलो आपने डिग्री दिखा भी दी, पर डिग्री जो आपने दिखाई है वो ये तो देख के दिखाइए ना कि वो डिग्री के अंदर जो अल्फाबेट लिखे हुए हैं उनका आविष्कार कब हुआ? आप क्या लिपि लेके आ जाओगे? लिपि पता है क्या होता है? क्या लिपि शब्द से लिखवा के लिया हो कि हाँ जी प्राचीन काल से प्रधानमंत्री की डिग्री बनी? विपक्ष के पास कितने मुद्दे हैं, कभी कुछ आपको मुद्दा तो कुछ ना कुछ चाहिए ना, किसी ना किसी तरह विरोध करने के लिए। बात विरोध की नहीं है, मैं एक बात बोल रहा हूँ। दुर्भाग्य इस देश का कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हो तो मूर्ख है आप जैसे लोगों के लिए, है ना, कुछ अनभक्त लोगों के लिए और कुछ सस्ते लोगों के लिए। पर हाँ, अनपढ़ व्यक्ति क्या है? राजकुमार, राजा। बात कर रहे हैं। अरे आप तर्क समझने की कोशिश करिए, बात छोड़िए, मैं किसकी कर रहा हूँ। आप उस चीज को सब छोड़िए। आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने भी लोग हैं, जितने भी दर्शक हैं, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, है ना। आप उस चीज को छोड़िए, मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और आप भी समझदार हैं। वही क्या जो आप सांसद भी नहीं, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, जो आप सांसद भी नहीं, पत्रकारिता कर रही हैं, आपको भी पता होगा। और ये क्या सांसद नहीं रहे, सांसदता निलंबित हो गई है, स्टे दिया है कोर्ट ने, है ना। उस चीज को दोबारा से, और सांसद बन के भी आएंगे और आंख में आंख डाल के मोडियान की, है ना, सवाल करेंगे कि बताओ 20,000 करोड़ कहाँ थे, किसके थे, किसके बाप के पैसे थे वो, जो आपने अपने बाप के समझ के जनता का पैसे को डुबाने का कार्य किया। विपक्ष किस लिए लड़ रहा है? विपक्ष किसके लिए लड़ेगा? क्या राहुल गांधी के लिए विपक्ष लड़ रहा है, या तमाम अडानी जैसे मुद्दों के लिए? विपक्ष जो लड़ रहा है इस देश की जनता के लिए लड़ रहा है, मजलूम व्यक्ति के लिए लड़ रहा है। विपक्ष जो लड़ रहा है गरीब, वंचित, शोषित जो लोग हैं, जो परेशान इस तानाशाह सरकार से, मोदी शाही सरकार से, उसके लिए लड़ रहा है। अरे मोदी जी की डिग्री, चलो ठीक है, उस डिग्री को हम सच मान लेते हैं। आप बताइए कि मोदी जी की एक ऐसी भी सच मान रहे तो बवाल क्यों मचा रहे भैया? तो मुझे ये बता दीजिए ना। आप सुनिए, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? किसी की योग्यता, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्यों विपक्ष के फिर क्यों मुद्दे बार बार चेंज कर रहा है? आप एक बार को उस डिग्री को सत्य मान लेते हैं, पर आप बताइए कि अगर वो डिग्री सत्य है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस उनकी डिग्री है,
उसमें आप ये बताइए मुझे, अगर वो इतने पढ़े लिखे हैं तो देश के अंदर, जो देश की आज़ादी के बाद पिछले 9 साल के अंदर देश सबसे ज़्यादा मंदी में क्यों है, इस चीज़ का जवाब देने की कोशिश करिए, इस चीज़ का जवाब दीजिए। देखिए, इंसान पढ़ा लिखा है या नहीं है वो एक अलग विषय, एक योग्यता भी होती है। मैं तो योग्यता पे बात कर रहा हूँ। योग्यता गिनवा देता हूँ मैं, नहीं है योग्यता। योग्यता गिनवा देता हूँ, नहीं है योग्यता। देखिए, किसान परेशान, युवा बेरोजगार, है ना, यहाँ तक कि लोग वंचित हैं। बहुत हुई महंगाई की मार का नारा देने वाला प्रधानमंत्री, उसके राज के अंदर 1100 रुपए से ऊपर का सिलेंडर बिक रहा है। जो दूध 35 रुपए लीटर का खरीदते थे वो आज दूध 70 रुपए लीटर से ऊपर का खरीद रहे हैं। फिर भी मोदी सरकार क्यों भैया, ये बताइए ना। आपसे मैं ये बोल रहा हूँ कि लोग परेशान हैं। उज्ज्वला सिलेंडर, उज्ज्वला योजना की अगर आप बात करेंगे, वो सिलेंडर खाली पड़े हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है। पर हाँ, वाह मोदी जी करेंगे आपके शो पे आके, आप ही करिए। गलती किसकी इसमें फिर? गलती किसकी है? किसकी गलती है? आप कह रहे हैं ये सारी चीजें, अरे आप जैसे चापलूस पत्रकारों की गलती है। पत्रकार वोट करते हैं, जनता वोट करती है। आप जैसे लोगों की क्या गलती है? तमाम पत्रकार पूरे करोड़ों की जनता है? आप जैसे लोगों की गलती है, जो लोगों को भटकाने का जो कोशिश कर रहे हैं ना। अच्छा। तिहाड़ी पत्रकार हो गए और आप जैसे पत्रकार हो गए, आप लोगों के, बिल्कुल आप हर चीज में मोदी जी कर दिया, हर चीज। क्या मोदी जी, अगर राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री होंगे तो भैया सवाल तो करेंगे ना, तो क्या गलत है आप इसमें? राहुल गांधी से सवाल करोगे, यहाँ तो मोदी जी जो है सवाल सुनने को तैयार नहीं है। मैडम, अगर आपकी हैसियत है तो जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और देखते हैं कितने सवालों का जवाब देते हैं, करिए ना। बहुत मोदी कर रही हैं आप, सारे के सारे ढकोस लेना, यहीं पे रह जाएंगे आपके, अगर आप इतनी मोदी करने वाली हो रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, आपसे एक बात दिखलाना चाह रहा हूँ कि आप ये सोचिए कि ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के एक एक लोग कहते थे, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी खुद मन की बात में कहते थे, है ना, कि 100 स्मार्ट सिटी, एक स्मार्ट सिटी बताइए आप मुझे स्मार्ट सिटी एक भी, है ना। बोलते थे महिला सम्मान की, कौन सा महिला सम्मान? तो जो चीज नहीं है ना, उसके ऊपर बात करनी, सारी चीज झूठ थी। आप खुद मान रही हैं तो यानी सारी चीज झूठ थी, ये खुद सारी चीज साजिश है, विपक्ष है, विरोध तो करेगा ही, विपक्ष है, विरोध तो करेगा ही। विपक्ष जो है वो उस चीज का विरोध नहीं कर रहा कि ये खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब बात होती थी इलेक्ट्रॉनिकल भारत की, जब बात होती थी एक भारत, है ना, जो भारत था उसकी बात होती थी, उस टाइम पे भारत बंद करते थे, है ना। डिजिटलाइजेशन पे जो खुद अपने वाहवाही करने का कार्य कर रही है मोदी सरकार, वो डिजिटलाइजेशन राजीव गांधी जी ने करी। उस टाइम पे ये लोग भारत बंद की मांग करते थे, पर आज के समय में जो विपक्ष है वो मांग कर रहा है कि जेपीएससी की मांग कर रहा है। आप बिठाइए, एक व्यक्ति को आपने, देश की एक संस्था ने, सरकारी संस्था ने आपने एक व्यक्ति को दे दी, किस भरोसे पे दे दी आपने? हर चीज आपने अडानी के नाम कर दी, किस वजह से कर दी? आप बताइए, आप पोर्ट आपने अडानी के नाम कर दी, कॉल पोर्ट आपने अडानी के नाम कर दिया, एयरपोर्ट आपने अडानी के नाम पे कर दिया। आपने यहाँ तक कि आपने अपना मित्रवाद इस कदर दे दिया, मतलब मित्रवाद के अंदर इस कदर आ गए कि आपने अडानी को अपना जीजा मान लिया, आपने हर चीज अडानी के नाम के लिए। पर वहीं पे अगर आज कह रहे हैं आप देश सेवा में मित्रता बीच में आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है मैडम, क्या आपको दिख नहीं रहा? अगर आप इतनी बुद्धिजीवी हैं और आप इतनी समझदार हैं तो आपको ये सब चीजें दिख रही है, पर किंतु आपको ये चीज ना दिख के आप देश की जनता को जो आप भटकाने का जो काम करें, देश की जनता को गुमराह करने का जो काम करें, वो गलत है। अगर आज लोग सवाल करते हैं महंगाई के ऊपर, तो आपको क्या महंगाई नहीं दिख रही? मैं बार बार कह रहा हूँ कि महंगाई है या नहीं है। चलिए मान लेते महंगाई, बहुत बोलते हैं कि रोजगार है, लोगों की आमदनी बढ़ी है, तो बताइए आप मुझे। आंकड़े बोलते हैं सर, मैडम, आंकड़े बोलते हैं, क्या वो आंकड़े गलत है? आप आंकड़ा बताइए, क्या वो आप आंकड़ा बताइए, कौन सा आंकड़ा बोलता है? तो फिर क्यों अभी दोबारा से इंडेक्स आया, दोबारा से? चलिए आप बात कर रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, चलिए खामियां हैं या नीतियां गलत हैं, जो भी है, परंतु फिर भी दोबारा से मोदी जी को नंबर 1 क्यों जो है अब की बार दोबारा बोला गया है? देखिए, उन्हीं की चुनी हुई संस्थानें जो मोदी जी करती हैं, उन्हीं की चुनी हुई संस्थानें उनको नंबर 1 करती हैं। वरना अगर आप एक रेशो के हिसाब से देखें कि दुर्भाग्य है, पिछले 75 साल के अंदर देश सबसे कैरी मंदी में आया है। देश जो है, पिछली आप गवर्नमेंटों की भी आप इतिहास उठा के देख लिए कि पिछले 9 साल के अंदर देश सबसे ज्यादा आर्थिक मंदी के अंदर है। आप जानते हैं, ठीक है। इन्होंने बात करी काले धन लाने की, कौन सा काला धन आ गया दिखा दीजिए आप मुझे। जन लोकपाल बिल की बात करते थे ये लोग, क्या जन लोकपाल बिल लेके आ पाए? क्या
पर नहीं, आप लोग सवाल नहीं करोगे। आप लोग सिर्फ और सिर्फ खाली सवाल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ खाली किन से? विपक्ष से। अगर इतनी हैसियत है तो आंख में आंख डाल के जैसे विपक्ष मोदी जी से सवाल करा, तो आपको सवाल करना चाहिए। विपक्ष इतना सही है तो देखिए, आप खुद बताइए कि कांग्रेस के तमाम लोग हैं, आज भी कांग्रेस को एक और झटका मिल गया, लगातार कांग्रेस को झटके पे झटके मिल रहे हैं। आज भी कांग्रेस के एक नेता हैं जो भाजपा में शामिल हो गए, आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम हैं किरण कुमार जी, वो भी भाजपा में शामिल हो गए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये लोग जो हैं सत्ता लोभी लोग हैं। हाँ। ये लोग सत्ता लोभी हैं। सत्ता सुख के अंदर इनको अगर जब सत्ता नहीं मिलती ना, तो इनके जो फेफड़े गुड़गुड़ाने लगते हैं। ये लोग चाहते हैं कि कैसे ना कैसे इनके ऊपर सत्ता बरकरार रहे, है ना। जब सत्ता नहीं मिली पिछले 9 साल के अंदर, तो ये लोग अपना पक्ष बदलने जा रहे हैं। पर हाँ, आप मुझे बताइए, जो निष्ठावान लोग हैं, जो चाहते हैं देश की जनता का विकास हो, तो वो कहाँ है? आज भी वो जनता के पक्ष में, आज भी जमीन पर लड़के लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, सत्ताएं आएंगी और जाएंगी, ये मत भूलिएगा। हाँ। ये देश बरकरार रहना चाहिए, यहाँ की जनता खुश रहनी चाहिए। मैम, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि 140 करोड़ की जनता के अंदर 140 करोड़ जनता के अंदर 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे जिंदा है, जो फ्री का राशन मिल रहा है। आप बता दीजिए, क्या ये देश गरीबी रेखा में नीचे है या नहीं है? ये उपलब्धि है मोदी सरकार की। गिनवा लीजिए, लिख लीजिए, ये उपलब्धि है मोदी सरकार की कि हाँ, देश के अंदर 80 करोड़ लोग गरीब बन के। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है, जो आप तमाम बातें गिनवा रहे हैं, अब मैं सच्चाई दिखाने पे आ गया, तो आपके भी दर्द हो गया। उसी पर ही सवाल है मेरा। जो भी आप तमाम बातें गिनवा रहे हैं, मेरा आखिरी सवाल ये है, क्या ये आने वाले चुनाव, चाहे वो राज्य के चुनाव हो या फिर आपके लोकसभा चुनाव हो, क्या उसमें नजर आने वाले हैं? देखिए, जब मैं सच बोलता हूं तो आप भागने लगती हैं, और आप भाग चुकी हैं। और हाँ, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि जो आने वाले चुनाव हैं, खुद अब तो शर्म करिए। अब खुद मोदी सरकार का जो फेवरेट नंबर 1 चैनल है, वो दिखा रहा है कि कर्नाटक में किसकी सरकार बन रही है। वो दिखा रहा है, वो आजमाइश कर रहा है कि हाँ, कि अब भारतीय जनता पार्टी नहीं कहिएगा, भारतीय जाने वाली पार्टी हो चुकी है। ये दिखा चुकी है, उनकी जो सरकारी संस्थानें हैं, वो दिखा चुकी है कि हाँ, मोदी जी 2024 में बाय बाय करने वाले हैं। और मोदी जी झोला, सुना है झोला, जो वो बोलते हैं, झोला लेके हकीकत में 24 में कैसे फुर होंगे, वो दिख चुका है। क्योंकि इन्होंने देश की जनता को निचोड़ दिया है। जो निचोड़ने का कार्य है, जनता खुद परेशान होके इनसे भागने की कोशिश कर रही है। धन्यवाद। चलिए, इसी के साथ मोहित गौड़ हमारे साथ मौजूद थे, बातचीत करिए तमाम मुद्दों पर। और जो कहा गया कि आखिर 2024 के आने वाले चुनावों पर भी बातचीत हुई है, जमीन से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई है, और इसी के साथ बातचीत करते रहेंगे, खबरें जो है आप तक पहुंचाते रहेंगे कि आखिर जनता क्या सोचती है, जनता के मन में क्या है। इसी के साथ देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।